अस्सलामुअलैकुम। कभी आपने सोचा आपने पूरा साल मेहनत की, दिन रात स्ट्रगल की, रातें जागकर गुजारी, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। ना जॉब मिली, ना बिज़नेस चला, ना मार्क्स अच्छे आए और सब कहने लगे तुम मेहनत नहीं करते। लेकिन दिल के अंदर आप जानते हैं मैंने सब कुछ किया था। तो सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या गलती होती है कि साल भर की मेहनत का रिज़ल्ट ज़ीरो निकलता है। नंबर वन, हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन इज़ यूज़लेस। सबसे पहला रीज़न, डायरेक्शन की कमी। अगर आपने पूरा साल मेहनत की लेकिन गलत डायरेक्शन में, तो चाहे एनर्जी डबल लगी हो, रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा। एग्जाम्पल, एक बंदा नॉर्थ की तरफ भाग रहा है जबकि उसका डायरेक्शन या डेस्टिनेशन साउथ में है। वो कितनी भी तेज़ दौड़ लगा ले, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस तरह अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बगैर क्लियर रोड मैप के, आप बस बिज़ी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। हार्ड वर्क तब रिज़ल्ट देता है जब वो राइट डायरेक्शन में हो। सो नेक्स्ट टाइम जब मेहनत करें, अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या मैं सही चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ। नंबर टू, एफर्ट विदाउट स्ट्रेटेजी इज़ नॉइस नॉट प्रोग्रेस। कई लोग दिन भर मेहनत करते हैं, 10 घंटे पढ़ाई, एडिटिंग या काम, लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्ट्रेटेजी मतलब क्या गोल है, उस गोल के लिए सबसे इफ़ेक्टिव स्टेप्स क्या हैं, और क्या मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर ये तीन चीज़ें मिसिंग हैं तो आपका एफ़र्ट रैंडम है। सोचें, अगर एक आर्चर बगैर टारगेट के एरोज़ चला रहा है तो क्या वो कभी बुलीज हिट करेगा। नेवर। हार्ड वर्क विदाउट सिस्टम इक्वल्स टू चोज, स्ट्रेटजी के साथ वर्क इक्वल्स टू ग्रोथ। नंबर थ्री, यू फोकस्ड ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। एक और रीज़न, ज़्यादा काम पे फोकस किया, अच्छा काम पे नहीं किया। आज के टाइम पे कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट कंसिस्टेंसी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, कई स्टूडेंट्स रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बग़ैर रिविज़न, बग़ैर फोकस और बग़ैर एनालिसिस के। और कोई स्टूडेंट सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ। रिजल्ट, सेकेंड स्टूडेंट टॉप कर जाता है। इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स अबाउट डेप्थ। सो अगर आपको लगता है मैंने एक साल मेहनत की पर रिज़ल्ट ज़ीरो आया, तो चेक करें आपकी मेहनत डीप थी या सिर्फ सरफेस लेवल पर। नंबर फोर, यू इग्नोर्ड फीडबैक। फीडबैक एक मिरर होता है। अगर आपने पूरा साल काम किया और कभी फीडबैक नहीं लिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलत हैं या कहाँ सही। बिजनेस हो या पढ़ाई, फीडबैक लेना ज़रूरी है ताकि आप अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन हम लोग ईगो में रह जाते हैं, कहते हैं मैं सब सही कर रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। रिज़ल्ट, साल भर मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं होती। रियल विनर्स वो होते हैं जो अपने ऊपर तनकीद को सुनते हैं और फिर इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। नंबर फाइव, यू चेस्ड मोटिवेशन नॉट डिसिप्लिन। एक और डेंजरस ट्रैप, मोटिवेशन का एडिक्शन। जब तक कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं मिलती हम काम नहीं करते। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन एक स्पार्क है, डिसिप्लिन एक इंजन है। आप एक दो दिन मोटिवेटेड रहेंगे कोई अच्छी बात सुन के, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं वो अपने मूड पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने मिशन पे डिपेंड करते हैं। सो अगर आपका रिज़ल्ट ज़ीरो है तो हो सकता है आप अपनी टेम्प्रेरी मोटिवेशन के साथ चल रहे थे, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ नहीं। नंबर सिक्स, यू एक्सपेक्टेड क्विक रिजल्ट्स। आजकल हर बंदा इंस्टेंट सक्सेस चाहता है। 30 दिन ट्रांसफॉर्मेशन, 15 दिन चैलेंज, ओवरनाइट मिलियनर। लेकिन सच ये है, रियल कामयाबी स्लो कुक होती है। अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट ज़ीरो है, लेकिन शायद वो प्रोसेस चल रहा है जो एक और साल बाद फल देगा। लाइक अ सीड, वो एक साल तक मिट्टी के अंदर छुपा रहता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ग्रोथ चल रही होती है। आपका हार्ड वर्क भी वैसे ही है, कभी कभी रिज़ल्ट लेट मिलता है, ज़ीरो नहीं। पेशेंस प्लस persistence equals to power. नंबर सेवन, यू डिडंट अपग्रेड योर सेल्फ। ज़िंदगी, दुनिया बदल रही है, लेकिन हम पुरानी मेथड्स पे ही काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट लर्निंग भी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं बगैर न्यू टेक्निक्स के, तो आप पीछे रह जाएंगे। अपग्रेड होना ज़रूरी है, नई स्किल सीखें, डेटा एनालाइज करें और अपनी थिंकिंग इवॉल्व करें। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो हर साल अपने वर्जन्स को अपग्रेड करते हैं। नंबर एट, यू कंपेयर टू मच। कई लोग अपना फोकस ख़त्म कर देते हैं कंपैरिजन से।
क्यों उसको सक्सेस मिल गई और मुझे नहीं, क्यों वो वायरल हो गया मैं नहीं। कंपैरिजन आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, आप अपना ट्रैक लूज़ कर देते हैं। हमेशा याद रखें, कंपैरिजन किल्स क्लियरिटी, और क्लियरिटी के बगैर सक्सेस नामुमकिन है। नंबर 9, यू फॉरगॉट द पर्पस। सबसे बड़ा रीज़न, आपको याद ही नहीं था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जब पर्पस क्लियर होता है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन जब पर्पस पता ही नहीं होता तो मेहनत भी बेमायने हो जाती है। सोच कर देखें, अगर आपको पता ही नहीं कि रेस किस डायरेक्शन में है तो जीतने का मतलब ही क्या। पर्पस क्लैरिटी ही वो फ्यूल है जो हार्ड वर्क को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। नंबर 10, यू स्टॉप्ड बिलीविंगली। और लास्ट रीज़न, आपने अपने आप पर ट्रस्ट ख़त्म कर दिया। जब फेलियर मिलता है लोग खुद पे डाउट करते हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा। कामयाबी उनको मिलती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं और अपनी वैल्यू पे यकीन रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार गई, इसका मतलब है सिस्टम गलत था, टाइमिंग गलत थी या डायरेक्शन मिसिंग थी। आज से एक डिसीजन लें, मेहनत करनी बंद मत करें, बस स्मार्ट और फोकस मेहनत शुरू कर दें। आपने अपना वाई लिखें, अपनी डायरेक्शन सेट करें और अपने प्लान को डेली रिव्यू करें। रिमेंबर दिस, रिज़ल्ट जब मिलता है जब हार्ड वर्क, राइट स्ट्रेटेजी और पेशेंस एक लाइन पे आते हैं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।